ठीक, तो पिछला वाला जो क्लास था हम लोगों का उसमें सेल, ईएमएफ और क्या बोलना चाहिए उसको, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चार टर्म हम लोगों ने कल कवर किया हुआ है। ठीक है, ये चार टर्म्स हम लोगों का कल कवर हो चुका है, बहुत ज्यादा हैवी चीज तो था नहीं। क्लियर है? तो अब देखो यहां से, इसके पहले में हम लोग जो ओम्स लॉ देखे हुए थे, ओम्स लॉ बेसिकली किसके लिए देखे हुए थे, याद करो, सोच के देखो, ओम्स लॉ किसके लिए देखे, मतलब ओम्स लॉ के जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था उसमें क्या फाइंड आउट करते थे तुम लोग, रेजिस्टेंस निकालते थे, पोटेंशियल निकालते थे, अरे निकालते थे ना कि किसी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल कितने का हो सकता है, और अगर पैरेलली कनेक्ट किए हुए रहते थे तो उसमें अलग अलग लोड से पास होने वाले अमाउंट ऑफ करंट का भी वैल्यू निकालना रहता था। ठीक है, तो ये जो था ओम्स लॉ के बेसिस पे जब हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐसे डायग्राम्स तुमको देखने के लिए मिलते हैं जिनका की वैल्यू तुमको ओम्स लॉ से निकालने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील होगा। क्लियर है? तो इसके वजह से इस वाले चैप्टर में एक और रूल आता है जिसमें कि हम लोग किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस यूज किए हुए रहेंगे उनमें से किसी भी लोड का पोटेंशियल, किसी भी लोड से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, ये सब निकालने के लिए एक और दूसरा लॉ हम लोग को देखना है या दूसरा रूल देखना है जिसको कि हम लोग बोलते हैं किरचॉफ रूल। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, समझे? 90 से भी ज्यादा परसेंटेज का चांसेस है न्यूमेरिकल ठोकेगा तो यहीं से ठोकेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये तुम्हारा सेल, बोलने का मतलब जो सेल हम लोग यूज करते हैं, जो रजिस्टर्स हम लोग यूज करते हैं, लोड, ये सब का कॉम्बिनेशन का तुम्हारा सर्किट बनने वाला है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन बनता है, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम लोगों को, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं सेम वैसे ही सारे के सारे। एक तो मैं तुमको 2-4 फैक्ट्स पहले बताऊंगा, सारे फैक्ट्स एज इट इज दिमाग में रट्टा मार लेना, जैसे बताया गया वैसे का वैसे रट्टा मार लेना, क्योंकि समझने वाली वो फैक्ट में कोई बात है नहीं। अब भाई करंट का डायरेक्शन इधर ले रहे हैं तो ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन, पाथ डायरेक्शन, ये सब मैं जितना बताऊं उसको एज इट इज रट लेना। अभी के लिए 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लिए, हाँ तो भाई किरचॉफ लॉ से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे, धीरे धीरे अगर सॉल्व करोगे हाँ तो आंसर तक पहुंच जाओगे। बात समझिए इतना, तो पूरा फुल्ली कॉन्सेप्चुअल है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को ध्यान से देखते हुए चलो। लगाओ आज के लिए हेडिंग लगाओ किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली इसके 2 लॉज हैं। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, दोनों लॉज में यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिख दूंगा, और फिर इसको सॉल्व करने का, इसका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन बोलने का मतलब सर्किट में इसको कैसे अप्लाई किया जाना है, वो एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे उसके बाद में। लगाओ हेडिंग लगाओ सीधा आज के लिए पहले नंबर पे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, बेसिकली इसके कितने लॉज हैं? 2 लॉज। देखो पहले नंबर वाले लॉ को हम लोग बोल रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसी का दूसरा नाम जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा किरचॉफ्स करंट लॉ। तीसरा इसी का नाम होता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। चलो भाई, स्कूल वगैरह में तो तुम लोगों का मोस्टली सभी के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका रहेगा, हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, किरचॉफ्स लॉ तक पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? यहां तक भी नहीं पढ़ाए हैं? नहीं, छोड़ो, स्टार्ट तो कर दिए रहेंगे। इसके पहले के भी चैप्टर्स हम लोगों ने देखा हुआ है। मेरे को कौन बताएगा जंक्शन किसको बोलते हैं? बोल। जंक्शन के लिए एक चीज दिमाग में अभी से बिठा लो, जब 3 या 3 से ज्यादा वायर आकर के किसी एक जगह पे मिलेंगे, समझे? 2 में नहीं, कितने? 3 या 3 से ज्यादा वायर जब किसी एक पॉइंट पे ज्वाइंट हुए रहते हैं उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलेंगे। याद रखना, भेजे में आया इतना। 2 वायर जो रहते हैं उसको हम लोग जंक्शन ना बोल करके उसको हम लोग नोड बोल सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नोड बोल सकते हैं।
तो जंक्शन किसको बोला जाएगा? जंक्शन बोलने का मतलब एटलीस्ट 3 वायर्स वहां पे कनेक्टेड होने चाहिए। तो जंक्शन यहां पे लिखो, जंक्शन में लिखो कि कितने, एटलीस्ट 3 वायर्स। ध्यान दो, अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब पूरा पहले लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको, उसके बाद फिर लिखना आराम से। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलो या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोलो, ये लॉ क्या बोलता है पहले इसको समझ लो कि किसी भी एक जंक्शन पे, किसी भी एक जंक्शन पे आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक करंट होंगे, ठीक है, उनका एल्जेब्रिक सम उसी जंक्शन से निकलने वाले जितने इलेक्ट्रिक करंट होंगे उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। बोलने का मतलब यहां पे ये है कि किसी भी एक जंक्शन पे सारे आने वाले इलेक्ट्रिक करंट का सम इज इक्वल्स टू उसी जंक्शन से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रिक करंट का सम, आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया? इस यही लॉ में कुछ नहीं है भाई, कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस देखेंगे आगे में, देखना जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए? सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट टू अ जंक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल लिविंग करंट टू दैट जंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो लिखेंगे इस पे क्या हो जाएगा? दिस लॉ स्टेट दैट sum of all currents entering to a junction is equal to sum of all living currents from that junction। ठीक, एग्जांपल्स बुक वगैरह में अगर देखोगे तो इसमें ऐसे दिया हुआ रहता है, देखो ध्यान से। मान लो यहां से I1 करंट फ्लो करके आ रहा है, मान लो यहां से I2 करंट फ्लो करके आ रहा है, और यहां से I3 करंट फ्लो करके आ रहा है। तीनों पहुंचेंगे इस जंक्शन में, और ये 2 वायर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे, मतलब जंक्शन को छोड़ करके जाने वाले हैं। मान लो यहां से आ जा रहा होगा ये I4 करंट और यहां से I5 करंट। इस केस में I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I4 प्लस I5। क्लियर? क्लियर? तो यहां पे ये हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें एक केस याद रखना कि अगर मान लो I1 का डायरेक्शन, एक सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ, जैसे यहां पे I5 इज डाउनवर्ड है, तो एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं, एग्जांपल के फॉर्म में इसको याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ I5 इज डाउनवर्ड। मान लो I5 का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो ये डाउनवर्ड ही लेकर के चलोगे, और अगर I5 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो यही जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ I5 इज इक्वल टू डाउनवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ माइनस I5 इज अपवर्ड। मतलब अगर तुम्हारा करंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा तो तुम अगर सर्किट में उसको जिस डायरेक्शन में अपना एज्यूम किए हुए रहोगे वो तुम्हारे एजम्पशन का डायरेक्शन था, लेकिन अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया तब के केस में एक्चुअल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को तुम चूज किए हुए रहोगे उसके अपोजिट चला जाएगा। आया बात समझ में इतना? तो करंट के लिए ये चीज याद रखना है, आई का वैल्यू जब तुम्हारा पॉजिटिव आएगा तो वही डायरेक्शन आएगा जो तुमने सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव गया तब के केस में वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा भाई तुम्हारा फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, जंक्शन लॉ, जो बोलो। अब ध्यान दो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो लॉ है ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास फंडामेंटल लॉ भी है, तो जैसे ये जो लॉ रहेगा ये तुम्हारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज। अरे भाई इलेक्ट्रिक करंट है ना ये, तो भाई चार्ज जितना आया हुआ है चार्ज उतना निकल रहा है, समझे? तो ये किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। अब भी इसका सेकंड लॉ देखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो डिपेंड करेगा किस पे, एनर्जी पे, किस पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो चीजें याद रखोगे, क्या हो जाएगा यहां पे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, हो गया इतना, इतना समझ में आ गया। चलो भाई इसके बाद, अच्छा लिखो इसको, फटाफट लिखो, तो जल्दी जल्दी उतारो पूरा, फिर हम लोग देखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये लॉ किसके लिए आया हुआ है, ये एक जंक्शन के लिए आया हुआ है। अब जब ये हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो वहां पे ये याद रखना, और इसके बारे में मैंने तुमको ओम्स लॉ में भी बताया हुआ था, जब हम लोग क्या बोलना चाहिए, कैपेसिटर कैपेसिटर का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करे, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया हुआ। अरे इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे क्या पैदल लो, कि अगर एक वायर है उसी में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो करंट को चेंज नहीं करना है, लेकिन वायर अगर चेंज हो गए तो पैरेलल वाले कनेक्शन में याद करो हम लोगों ने हर वायर में I1 I2 I3 करंट फ्लो करवाया था, और जब सीरीज कनेक्शन लिए हुए थे तो पूरे पूरे अप्लायंसेस से कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, सिर्फ आई। आया समझ में? तो जब भी तुम्हारा टर्मिनल मतलब कि डिवाइड होगा, अलग अलग यहाँ पे वायर्स बाहर निकलेंगे, वहां पे जंक्शन अगर बन रहा होगा, तब के केस में करंट्स वहां पे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आया समझ में? और सीरीज में अगर रहेगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर? ये लिखे क्या पूरा हो गया? चलो भाई नेक्स्ट, सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। मैं यहाँ पे शॉर्ट में फर्स्ट लॉ, करंट लॉ और ये लिखा हूं, तुम लोग भाई एग्जाम में अगर लिखोगे तो पूरा ही लिखना, उसमें नाम लिख लेना बेचारे का, बहुत ज्यादा मेहनत किया था। हाँ इसी वजह से इतना पढ़ पा रहे, सुने, लिख लेना ना भाई, उसको भी तो कुछ क्रेडिट दो। नेक्स्ट सेकंड लॉ, ये जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक तो बोलेंगे इसको वोल्टेज लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स लूप्स लॉ। लूप्स, लूप्स बोलने का मतलब किसको पता है भाई, मेरे को बताओ तो सुने। एक क्लोज्ड पाथ, लूप बोलने का मतलब एक क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पाथ, मतलब पूरा का पूरा घुमा हुआ रहना चाहिए। तो ये जो सेकंड लॉ आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, एक क्लोज्ड पाथ के लिए आया हुआ है, क्लोज्ड लूप के लिए आया हुआ है। आया बात समझ में? अब समझो, कोई सा भी सर्किट का अगर क्लोज्ड लूप बनाते हो, ठीक है, तो इस लॉ के हिसाब से ये क्या बोलता है कि कोई सा भी सर्किट का अगर एक क्लोज्ड लूप बनाते हो और उस लूप के अराउंड में जब पाथ बना करके चलना चालू करोगे, तो वहां पे बहुत सारे अप्लायंसेस भी रह सकते हैं, सेल भी रह सकता है, तो सभी के अपने अपने क्या होंगे, वहां पे पोटेंशियल होंगे। अरे होगा ना, सभी का सभी वहां का वोल्टेज होगा सभी के, तो जो सभी के वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? क्लियर? चलो तो पहले इसको डिफाइन करें फिर समझाते हैं और डिटेल। लिखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the voltages all the voltages, अब ध्यान दो यहीं पे, कल वाला थोड़ा सा यहाँ पे वापस लेकर के आते, ध्यान दो। ऑल दी वोल्टेजेस बोलने का मतलब एक सर्किट में बेसिकली तुमको दो टाइप से वोल्टेजेस दिखने के लिए मिलने वाले हैं। एक 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 तुम्हारा हो जाएगा ईएमएफ, एक हो जाएगा ईएमएफ, और दूसरा हो जाएगा वोल्टेज ऑफ द अप्लायंसेस। अप्लायंसेस जितने लगे हुए रहेंगे, अरे भाई उसका भी तो, अप्लायंस का भी तो वोल्टेज होगा ना, समझे? कल जैसे 4 ओम का एक रजिस्टर जोड़े थे तो उसका भी तो कुछ एक वोल्टेज था। क्लियर? वो कितना वोल्टेज था उसका, 16 वोल्ट का। अरे दिखाए थे। फिर जब इंटरनल रेजिस्टेंस लिए थे तो उसका 4 ओम 4 वोल्ट का और आया हुआ था, तब जाकर के ना फिर दोनों मिलकर के 20 वोल्ट का बनाए थे, याद करो कल का, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, छोटा सा ही टॉपिक था, हो जाएगा बहुत ही जल्दी, और मैं कोशिश करता हूं कि आज कल मैं सारे वीडियोस में अपलोड कर दूं, हो जाए तो फिर वीडियो देख लेना। मुश्किल से कल 45 मिनट का ही क्लास हुआ था, ज्यादा हुआ नहीं था,
उसमें से भी काटा छांटी करके अगर उसको निकालूंगा तो 35 मिनट बचेगा, उसमें से आधे घंटे 35 मिनट का होगा, तुरंत देख लेना 2x में, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट था, फैक्ट चीजें ज्यादा बताए तो समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब देखो वोल्टेजेस बोलने का मतलब क्या क्या आ जाएगा, वहां पे जो भी सेल लगा हुआ रहेगा, ऑल ईएमएफ ऑफ द सेल, तो सिर्फ यहां पे मैं लिख रहा हूं ईएमएफ, EMFs and potential difference between all the electrical appliances। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सारे सारे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि यहां पे हम लोगों ने एक सर्किट बनाया, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, इसका इसका मान लेते हैं जो वोल्टेज रहेगा, इसका तो ईएमएफ आता है सेल के, तो इसका हम लोगों ने ईएमएफ ले लिया ई, इसका मान लेते हैं वोल्टेज है V1, इसका मान लेते हैं वोल्टेज है V2। ठीक है, तो ये तो एक क्या है, क्लोज्ड लूप है। अब हम लोग यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, पाथवे बनाएंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, अभी उसको एप्लीकेशन में कैसे यूज किया जाता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे। अभी के लिए समझो, यहाँ के लिए जैसे ये जैसे ई हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, साइन कन्वेंशन भी देखेंगे कौन से साइन के साथ में होते हैं। क्लियर, तब के केस में ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अभी के लिए फिलहाल ये जो ई है इसको एज्यूम कर लो V3। क्लियर, तो इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, V1 मतलब प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3। अब डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने साइन या फिर पाथवे कैसा सिलेक्ट किया हुआ है, उस बेसिस पे साइन आएगा भाई उसका, तो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो प्लस माइनस डेल V1 ना, डेल V1 डेल V2 और ये डेल V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। आया समझ में? तो अगर नेट लिखा जाए तो ये हो जाएगा डेल V इज इक्वल टू जीरो, सीधा समेशन ऑफ डेल V इज इक्वल टू जीरो, ऑल द पोटेंशियल इन द सर्किट इस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लिखो, इसको भी लिखो और नोट करके इस पे लिख लेना, ये जो लॉ है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे ध्यान दो, पिछले वाले में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट लिया हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट किससे बनता है, चार्ज से। यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल, और पोटेंशियल एक क्या है, एनर्जी ही तो है भाई, है ना पोटेंशियल एनर्जी। अब इस सेल के पास कितना पोटेंशियल है, बोलने का मतलब क्या है कि सेल के पास में कितना एनर्जी है, यही एनर्जी को वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स घूम करके जाएंगे और अप्लायंसेस को देने वाले होंगे। क्लियर, तो कल तो इसका पूरा मैकेनिज्म भी देखे हुए थे, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम करके आते हैं, कहां पे एनर्जी को गेन करते हैं और एनर्जी कहां ले जाकर के उसको लूज करते हैं। क्लियर, तो इस हिसाब से आ जाएगा भाई, ये तुम्हारा किस पे बेस्ड होगा, ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, अब ध्यान दो, क्वेश्चन में जैसे मान लो कि तुमको यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया है 3 वोल्ट का, इसका रेजिस्टेंस दे दिया मान लो 2 ओम का, इसका रेजिस्टेंस दे दिया मान लो 4 ओम का, तो बोलने का मतलब यहाँ पे इन सभी के वैल्यूज दे दिए। बोलेगा कि दोनों ही अप्लायंसेस से पास होने वाले करंट का वैल्यू बताओ। तो पहला चीज तो यहाँ पे ये दिमाग में बिठाओ कि जब हम लोगों ने वायर चेंज नहीं किया तो दोनों ही टर्मिनल से या दोनों ही अप्लायंसेस से सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होने वाला होगा, क्योंकि वायर तो चेंज हुआ नहीं है, तो यहां से भी आई करंट फ्लो होगा, यहां से भी आई करंट फ्लो होगा। अब आई करंट जब फ्लो करवाएंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने देखा हुआ था किसमें, ओम्स लॉ में। क्लियर, सीरीज पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर वाले। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ। बन जाएगा, इतना इतना समझ में आ गया। इतना होने के बाद इसको लिखे क्या, छापो इसको, जल्दी छापो, तो इसको छापो, फिर इसके बाद अभी मैं इसका एप्लीकेशन के 3 रूल्स बताऊंगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना पैदल, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये रजिस्टर लिया हुआ है, तो यहाँ का इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ वाले पोटेंशियल कुछ और होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना,
पोटेंशियल का तो सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है, वो तो हम लोगों ने पोटेंशियल वाले चैप्टर से कवर अप करते हुए आया हुआ है। सिग्निफिकेंस किसका होता है? चेंज इन पोटेंशियल का। बोलने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का। एक का पोटेंशियल हम लोग इन्फिनिटिव में 0 मान लेते हैं तो हम लोग का खाली भी यूज होता है वहां पे, बाकी एक्चुअली में लिखना क्या होता है हमको वहां पे? डेल वी। मैंने वहां पे भी बोला था हर बार मैं वी लिखते हुए चलूंगा, लेकिन तुम लोग उसको क्या एज्यूम करोगे? डेल वी एज्यूम करोगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम करोगे। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया ये। अब देखो, अब हम लोग इसके देखेंगे किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन, इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। देखो, इसके लिए तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ये नोट डाउन करने वाले कुछ पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं, जिसको पहले ही बार में समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो जैसे जैसे लिखते जाऊंगा एज इट इज दिमाग में छापते हुए चलना। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉइंट तुमको यहीं पे भी समझ में आ जाए। अब ध्यान दो, सबसे पहले जब भी, जैसे तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड सर्किट दिया हुआ रहता है। क्लियर है? तो जब भी कोई सा एक सर्किट रहेगा उसमें तुम्हारा वो तो एक क्लोज सर्किट होने वाला है। सर्किट में तुम्हारे एक या एक से ज्यादा लूप बनाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट में एक या एक से ज्यादा भी लूप तुमको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो एक काम करो, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ लूप्स। एक रुको 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 रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। इसको पहले में ना लिखो, पहले में लिखो, अगर यहीं को भी समझना है तो पहले में लिखो करंट ड्रॉइंग फ्रॉम अ सेल, लिखो। देखो, अब एक चीज और लिख लेना, अ सर्किट कैन कंटेन वन और मोर सेल्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? अब ध्यान दो, सबसे पहले करंट ड्रॉइंग फ्रॉम अ सेल, तो हम लोगों को बेसिकली इसमें से करंट का वैल्यू निकालना रहता है। मान लेते हैं कि ऐसे सर्किट दिया हुआ है जिसमें कि तुम्हारे दो सेल्स हैं। ठीक, ये जैसे एक हो गया। अब यहाँ पे करंट हम लोगों को अब भाई करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, या करंट का सप्लाई कौन देने वाला है? सेल देने वाला है। तो जब भी करंट को सर्किट से बाहर निकालोगे तो रजिस्टर से थोड़ी बाहर निकालोगे, किसके से बाहर निकालोगे? सेल से बाहर निकालोगे। चल तो बोल, इसमें मैं इस वाले सेल में अगर मैं करंट बाहर निकालूंगा तो उधर निकालूंगा कि इधर निकालूंगा? इधर बाजू, किधर? ये बड़े वाले डंडी को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले डंडी को नेगेटिव बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, इस वाले सेल से अगर मैं करंट निकालूंगा, करंट ड्रॉ करूंगा, तो किधर वाले? उस वाले डायरेक्शन से किस वाले डायरेक्शन, किधर से करंट आएगा? इधर और उधर। और बोल भाई बोल, गया करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो इधर से ना घुमाओगे, अंदर से थोड़ी लेकर के जाओगे उसको। तो करंट किधर से जाएगा? इसमें, इधर। इसमें से अगर करंट निकालोगे तो ये आएगा इधर, समझे? इसमें से अगर करंट निकालोगे तो इसमें से करंट निकलेगा इधर। आया बात समझ में? क्लियर है? तो ये करंट निकालने का तरीका हो गया। अब करंट निकालेंगे तो एक सेल है तो भाई चलो समझ जाओगे कि इसमें से आई करंट निकाल लिए। ठीक है, लेकिन अगर दो दो सेल्स हैं तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये इतना इजी है, इतना इजी है कि अपने मन मर्जी से तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हालांकि मतलब कि दायरे में रह करके ना, अब ऐसा नहीं कि रजिस्टर तो कुछ कुछ उसमें लिखे पड़े हुए। दायरे में रह करके जो उसके रूल्स रेगुलेशंस है इनको अप्लाई करके मॉडिफिकेशन अपने तरीके से
मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हो हर एक का बनाने का तरीका अलग हो सकता है, मतलब इतने ज्यादा वेरिएंट्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो भाई देखो तुमको इतने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी अगर नहीं बन पाएगा तो फिर तुम्हारी बदकिस्मती हो जाएगी। वो जिन चीजों को सॉल्व करने के लिए एक या दो मेथड रहते हैं उसमें बाउंड्री रहता है कि नहीं भाई हमको यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं है। इस वाले डायग्राम को या फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनफाइनाइट मेथड से जितना तुम अपना मॉडिफिकेशन दिखा पाए उतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, अब देखो तो एक चांस पहले, तो ये पहले टाइप का, पहले टाइप में हम लोग क्या किए, किसी भी एक सेल से करंट ड्रॉ किए, तो हम लोगों ने इस सेल से सिर्फ करंट निकाला। क्या करंट निकाले हैं यहां से हम लोगों ने, आई। अब यही आई को पूरा सर्कल में घुमाओगे, पूरे लूप में घुमाओगे यही करंट को। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करंट इससे ना निकाल करके करंट इससे निकालो भाई, नीचे से इससे निकाल लो। तो इससे निकालोगे तो ये आई करंट यहां से निकाल लिए, तो ये हो जाएगा हमारे लिए दूसरा ऑप्शन। दोनों में से एक में से निकाल, तीन सेल्स भी हो सकते हैं, तीन सेल भी होगा तो भी एक से निकाल लो। या तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या बचेगा, दोनों ही सेल से करंट निकाल सकते हो। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या बचेगा, दोनों ही सेल से साइमल्टेनियसली करंट निकाल सकते हो। जैसे यहां से हम लोगों ने करंट निकाल लिया I1, ठीक है, यहां से हम लोगों ने करंट निकाल लिया I1 और यहां से हम लोगों ने करंट निकाल लिया I2। आ गया इतना समझ में, ठीक है। तो ये I1 I2 दोनों से भी निकाल सकते हो, एक सेल से भी करंट निकाल सकते हो, कोई सर्किट। ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ। तो जब अरे खाली सेल लेकर के बताया, बीच बीच में रजिस्टर भरे पड़े रहेंगे, लोड लगाओगे ना भाई सर्किट में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, सिर्फ सेल के लिए, तो सेल से अगर करंट निकालना रहा तो सर्किट देखने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, करंट ड्रॉ कराना, ठीक है। तो करंट ड्रॉ इस हिसाब से करवाएंगे। अब ध्यान दो, अगर मान लो यहां से करंट निकाले आई और यहां पे मान लो कि एक ये रजिस्टर आगे जुड़ा हुआ है, तो ये तो बन गया भाई, ये अगर रहता खाली, ये सिर्फ रहता तो ये तुम्हारा क्या है, जंक्शन है क्या, ये क्या हो जाएगा, अरे दो वायर आकर के मिले हैं तो क्या हो जाएगा, ये नोड। जंक्शन कौन सा, जिसमें तीन या तीन से ज्यादा वायर हो। यहाँ पे तीन वायर मिले, एक ऊपर से आया, एक नीचे से और एक ये, तीन वायर हो गया, तो ये हो गया जंक्शन। जहां पे जंक्शन मिलेगा करंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहां पे जंक्शन मिलेगा करंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर मान लो यहां से आई करंट निकाले हुए हो, तो यहां से ये I1 करंट फ्लो होकर के आगे चला जाएगा और I2 करंट को इधर भेज देना, अपने से मान लेना जो इच्छा। समझे, मैं सिंप्लीफाइड करने के लिए I1 I2 लिख दिया, तुम जो इच्छा मान लेना भाई। हालांकि मानोगे तुम लोग भी यही, तुम्हारे लिए भी यही सिंप्लीफाई होगा, इससे और क्या कॉम्प्लिकेटेड लोग। आया बात समझ में। तो जहां पे ऐसे जंक्शन मिलेगा वहां पे करंट को तुमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ध्यान दो, यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो यहां से ये I1 फ्लो करके गया और यहां से क्या फ्लो करके जा, सॉरी I1 यहां से फ्लो करके I2, यहां से I2 फ्लो करके गया, दोनों वापस यहां पे मिल जाएंगे। मिलेंगे तो यहां से जो करंट वापस जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर से आई। समझ में आया, ये क्लियर हो गया। तो ये सारे रूल्स तुमको सेल के लिए अप्लाई करना है करंट ड्रॉ कराने के लिए। दूसरा चीज ये समझना, जिस सेल से जितना करंट निकाले हुए रहोगे उस सेल को वापस उतना करंट देना रहता है। भेजे में आया ये, जिस सेल से जितना करंट निकाले हुए रहोगे उस सेल को वापस उतना करंट देना होता है। देखो यहां से कितना करंट ड्रॉ किए थे आई, वापस जब घूम कर गए तो इसको वापस कितना करंट दे दिए आई। आया बात समझ में। सेम चीज इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, इसमें समझाते हैं, देखो ध्यान। ये हो गया रजिस्टर। मान लो अब यहां से हम लोगों ने I1 निकाला है, वहां से I2 निकाला है। इस वाले टर्मिनल में जब ये करंट पहुंचेगा तो ये आई दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो एक चला जाएगा, मान लो I2 हो गया, I3 मान लेते हैं हम लोग ले लिए ऊपर के साइड में, और इस साइड में हम लोगों ने ले लिया क्या, I4। ठीक, आगे इस वाले से I2 करंट आ रहा है, I2 करंट अगर इधर जाएगा तो इसको मान लो I5 इसके लिए, और इधर जो जा रहा होगा इसके लिए हो जाएगा ये I6। तो समझ में आया। वापस से जब इसको घुमा करके लेकर के जाओगे तो यहाँ पे I3 आएगा, I3, और ये जो I4 यहां से टांगे थे ये भी इधर जाएगा, तो ये I4 आया, ये दोनों वापस यहाँ पे मिलेंगे और वापस से फिर क्या बना लेगा ये I1। तो यहां से I1 करंट निकाले थे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किए, वापस जब इसको लेकर के आया तो वापस किसमें आ गया, ये I1 में। आया समझ में। और सेम इसके लिए भी हो जाएगा भाई, I2 के लिए, I2 को यहाँ पे तोड़े थे, एक गया I5 एक गया था I6, दोनों वापस यहाँ पे मिलेंगे और वापस क्या बना लेगा वो I2। ठीक है, तो करंट ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। हाँ
तो इसमें लिए तो ये I1 है तो नीचे ले लिए, ये वाले पॉइंट पे जैसे ये I करंट पहुंचेगा यहाँ पे दो पार्ट में टूट जाएगा, तो लिए तो है ये, नीचे एक गया, नीचे I1 और साइड में ये I2 गया है। तो इस पूरे लूप मतलब इस वाले वायर में कौन सा करंट फ्लो करके जा रहा है, I1, और इस वाले वायर में I2, और इतने में सिर्फ है I, और इधर से इधर जब जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, I। लिए तो हम, ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो करंट कैसे ड्रॉ करना है समझ में आया, मतलब कैसे निकालना है सेल से, लिखो अपने लैंग्वेज में, लिखो अपने लैंग्वेज में, लिखो अपने। हो गया इतना। अब सेकंड पॉइंट भी मैं यहीं पे बता रहा हूं, सेकंड नंबर, सिलेक्शन ऑफ लूप और लूप्स। सिलेक्शन ऑफ लूप और लूप्स, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। ये अगर ये डायग्राम लेते हैं तो यहां पे देखो एक ही लूप है, ये वायर स्टार्ट हुआ, ये घूम करके गया, यहाँ पे खत्म हो गया, एक ही लूप है। ये या ये वाला कोई सा भी दोनों में से डायग्राम लेते हो तो यहाँ पे तुमको दो लूप्स बनेंगे, एक ये घूम करके आया और ये गया, एक लूप हो गया। दूसरा लूप ये घूम करके आया और ये गया, दो लूप दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लूप्स दिख रहे हैं तुमको, दो। ऐसे ही मल्टीपल लूप्स दिख सकते हैं तुमको क्वेश्चन के हिसाब से, बात समझे इतना? तो यहाँ पे कितना लूप फॉर्म करोगे, एक। यहाँ पे कितने लूप फॉर्म करना है, दो। तो यहाँ पे एक सिंगल लूप आएगा, यहाँ पे दो लूप्स आएंगे। ये जो बड़ा वाला है इसको भी ले सकते हो, तो तीन लूप ले लो, जो इच्छा। बड़े वाले को भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग बड़े वाले को नहीं लेंगे, कभी कभी, कभी भी नहीं लेंगे। हम लोग जब भी ऐसा सर्किट डिवाइडेड रहेगा छोटे छोटे लूप्स को उठाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू जल्दी लाना है। जितना बड़ा साइज कर निकालोगे उतना ज्यादा वेरिएबल्स होते जाएंगे, उतने ज्यादा स्टेप्स बढ़ते जाएंगे तुम्हारे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। मैं क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में, ये ऐसा टॉपिक है जिसको कि अपने तरीके से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। देख रहे हो कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, अब भाई कैसे भी बना लो तुम। अगर स्टेप्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं करोगे, प्लस माइनस में, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर बिना गड़बड़ी किए सॉल्व करोगे यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, हाँ तो भाई किसी भी मेथड से बनाओ, कैसे भी लूप ले लो, कुछ भी कर लो, आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और बीच में अगर थोड़ा सा भी स्टेप मिस्टेक किए, एक साइन भी चेंज कर दोगे, नहीं आएगा आंसर, क्लियर? अब देखो, तो सिलेक्शन ऑफ लूप समझ में आ गया। अब इसी के साथ में सिलेक्शन ऑफ पाथ, देखो दो लूप्स बनाए, एक लूप इधर एक लूप इधर। अब पाथ हम लोग को बनाना है एक सर्किट में, उस लूप में हम लोग, मतलब वो जो लूप है, जो क्लोज्ड लूप है, उस लूप में हम लोग चलेंगे कैसे? तो चलने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। जैसे मान लो मैं यहां से चालू किया और चल करके वापस से वहां घूम गया, अरे क्लोज लूप बनाया कि नहीं बनाया? तो ये कैसे डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, इधर से चालू करोगे इधर से आ जाओगे, तो क्लॉकवाइज में चले गए, तब भी एक लूप कंप्लीट किया कि नहीं किए? कर लिए। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन, किसी भी लूप में क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। चलो यहाँ पे तो एक लूप आया, इस वाले केस में तुमको कितने लूप दिख रहे हैं? यहाँ पे दो। इसमें दोनों में क्लॉकवाइज ले सकते हो, दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। समझे इतना? समझे? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? ये पाथ है। ये क्या है? ये पाथ। तो क्या हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज, इच्छा है तीन लूप बनाते हो, मान लो तीन लूप का सर्किट आ रहा है तुम्हारा, तीन लूप बन जाते हैं, तो तीन लूप में से तुम्हारा इच्छा है जिसको भी चाहो क्लॉकवाइज, जिसको भी चाहो एंटी क्लॉकवाइज, चाहो तो सबको क्लॉकवाइज, चाहो तो सबको एंटी क्लॉकवाइज, किसी में भी तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आया बात समझ में? तो अगर कोई बोल भी दे रहा है तुम लोग को कि नहीं भाई क्लॉकवाइज से लेना है, तो वो उनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। बाकी मैं यहाँ पे तुमको किसी में भी जैसे बोलोगे वैसे लूप बना करके आंसर ला करके दिखा दूंगा। आया इतना क्लियर? समझ में आया इतना? चलो भाई, तो क्या हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जी, ये होगा तुम्हारा पाथ, चलने का रास्ता। अब जैसे यहां पे चालू करोगे चलना, तो घूम करके जाओगे यहां एक राउंड पूरा। तो लूप अलग और पाथवे अलग। लूप जो है वो तुमको ये ढूंढना है कि कहां पे जो सर्किट है तुमको क्लोज मिलने वाला है, और दूसरा
जो पाथवे है, अब ये डिसाइड करोगे कि उस लूप में क्लॉकवाइज चलोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। आया इतना समझ में? क्लियर? चलो लिखो, इसको जल्दी लिखो फटाफट। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, लिखो 3rd नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि साइन हम लोग को किसका किसका क्या क्या लेना है। हमारे पास बेसिकली दो चीजें मिलने वाला है, एक तो सेल मिलेगा और दूसरा यहाँ पे लोड। लोड के जगह पे हम लोग रजिस्टर लिखेंगे यहाँ पे भाई। तो देख लो, सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन, अगर इन केस ऑफ रजिस्टर, और इधर हम लोग ले लेते हैं सेल, तो रजिस्टर जैसे मान लेते हैं ये लिए, मेरे को एक चीज बताओ, करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है? अरे बताओगे? होता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा भाई। अब यहां पे देखो, ये ले लिया हम लोगों ने सेल, देखो अब जैसे मान हम लोगों ने तो लूप बनाया था, लूप बनाए थे। अब उस लूप में जैसे ये लूप बनाया हम लोगों ने, मान लो कि यहां से हम लोगों का पाथ जो है ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और ध्यान दो करंट जो है वो भी उधर से उधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है वो इधर है, इधर, ठीक, तो ये हायर पोटेंशियल से किधर चला जाएगा? ये लोअर पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा। और लूप अगर तुम इधर लोगे, पाथ भी अगर उधर ही है, पाथ भी अगर उधर ही है, तो ध्यान दो पोटेंशियल कम हुआ कि बढ़ा? पोटेंशियल यहां से यहां में पोटेंशियल कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना। ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल, तो ज्यादा पोटेंशियल से किसमें चला गया? ये कम पोटेंशियल में। इसका रेजिस्टेंस कितना है? मान लो है आर, ठीक है, यहां से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कितना है? आई। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू क्या होता है? आर आई। तो ये क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल? माइनस आर आई। माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा था। समझे इतना? अब दूसरा चीज देखो, करंट का डायरेक्शन अभी भी मान लो यही है, लेकिन पाथ जब सिलेक्ट किए तुम, तो पाथ को एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, तो क्लॉकवाइज लोगे तो पाथ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? उधर से इधर आ जाएगा। अब देखो करंट फ्लो हो रहा है इधर से उधर, करंट कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अभी भी इसका रेजिस्टेंस मान लो आर है, तब के केस में ये है पाथ, पाथ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अभी उल्टा, करंट जा रहा है उधर, पाथ है उल्टा, तब के केस में यहां पे जो इसका पोटेंशियल आएगा ये क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आर आई, पॉजिटिव में। क्लियर? तो रजिस्टर्स के केस में अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, पाथ का भी डायरेक्शन और करंट का भी डायरेक्शन, तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। याद हुआ? रजिस्टर में क्या देखना है तुमको? एक तो करंट का डायरेक्शन देखोगे, और दूसरा पाथ, तुमने लूप किधर लिया हुआ है वो तो तुम पे डिपेंड करेगा। करंट बैटरी प्रोड्यूस करेगा, वो अपना रास्ता बना दिया, अब तुमने लूप को किधर लिया हुआ रहेगा वो डिपेंड करेगा भाई, उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। आया समझ में ये? क्लियर? सेल के लिए देखो, सेल के लिए करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है, क्योंकि ये तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है भाई, तो इसका ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर लूप तुमने ऐसे बनाया क्लॉकवाइज, तो ध्यान दो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू होता है कि नेगेटिव ज्यादा वैल्यू होता है? अरे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होता है, इतना भी मुंह से आंसर नहीं निकल पाता। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होता है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ज्यादा ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ गया, तब के केस में इसका जो पोटेंशियल रहेगा डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई लेंगे, ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा इसका। और अगर 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 पाथवे ये है, पाथवे इधर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चढ़े हो, कहां चढ़े हो? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वैल्यू बढ़ाना भाई, तब के केस में इसका जो डेल वी रहेगा ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस ईएमएफ। ये दो रूल समझ में आया? रजिस्टर्स के केस में
जब करंट और पाथ दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो पोटेंशियल नेगेटिव, जब करंट और पाथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव। इसमें हायर से लो मतलब प्लस से नेगेटिव जाएंगे, प्लस से माइनस जाएंगे तो नेगेटिव, और नेगेटिव से प्लस आएंगे तो देखो भाई सिंपल सी बात है, करंट करंट जो रहता है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, सिंपल सी बात, क्लियर। उस बेसिस पे तुम देख लेना कि अगर हायर से लोअर की तरफ तुम्हारा पाथ बना हुआ रहेगा तो वैल्यू कम हो रहा है भाई, सीधी सी बात, ठीक है। लिखो लिखो लिखो, ये दो रूल, दो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो भाई, तो यहां तक क्लियर हो चुका रहेगा साइन कन्वेंशन। अब देखो इसको अप्लाई हम लोग करते कैसे, एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर समझ जाओगे हाँ तो फिर आगे के क्वेश्चन फिर हलवा पूरी टाइप पे खत्म हो जाएगा जल्दी। देखो ठीक है, पहले ये वाले क्वेश्चन को एक बार रीडिंग मारो जल्दी। हो गया, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हाँ करंट निकालने के लिए बोला, दोनों ही रजिस्टर से पास होने वाले करंट निकालने के लिए बोला। तो हम लोगों को सबसे पहले काम क्या करना रहता था, सबसे पहले काम करंट ड्रॉ करना है, ठीक है, करंट ड्रॉ करना है, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल वायर है। तो करंट ड्रॉ करने के तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो इसमें से भी करंट निकाल लो और उसमें से भी निकाल लो, इच्छा हो तो एक से निकालो तो भी काम चल जाएगा। तो मैं दोनों में बता दूं एक एक बार। देखो पहले हम लोग एक से करंट निकालते हैं, ठीक है, इस वाले से करंट निकालते हैं। तो करंट ऊपर लो कि नीचे लो, ऊपर, तो ये आ जाएगा भाई करंट का डायरेक्शन। और लूप कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब सेकंड, ये तो करंट निकाल दिए, अब पूरे वायर में कौन सा पहले एक ही बैटरी से निकाल रहे हैं। तो ये करंट मान लो है आई, यहां से घूम करके जाएगा तो भी आई, पूरा घूमेगा तो ये सब कितना हो जाएगा, ये आई, आई करंट घूम रहा है, क्लियर। अब लूप कैसे बनाए, जैसे बोलोगे वैसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज। चलो तो क्लॉकवाइज लूप ले लिए, ये ले लिया हम लोगों ने लूप, एक ही तो लूप है इसमें। अब पाथवे, पाथवे एक एक करके उठाओगे, जो भी लूप रहेगा हर एक कंपोनेंट को तुम्हारा उठाते हुए चलना है। कहां से पकड़े, ये वाले बैटरी से कि इस वाले रजिस्टर से कि उस बैटरी से कि इस रजिस्टर से, जहां से बोलोगे वहां, यहां से चलोगे इसे। तो देखो ध्यान से, अब लूप हम लोगों ने ऐसा सिलेक्ट किया हुआ, तो पाथ हम लोग का ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू गया, तो इसको कैसे लोगे, पॉजिटिव, कैसे लेना है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट तो है ही है, ये हो गया इसका, क्योंकि हम लोग को क्या ले, अरे समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू 0 करना होता है, सभी का पोटेंशियल को 0 लेना है। तो पहला एक पोटेंशियल आ गया तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया, प्लस ये तो रेजिस्टेंस है, यहां से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कितना, आई, तो ये इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई R1, इसको लेंगे तो आई का वैल्यू आई ही है, ये तो फाइंड आउट करना है। R1 का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2i, ये कितना हो जाएगा 2i, इसका पोटेंशियल कितना आया 2i, ये V इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 2i। अब ध्यान दो करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर से उधर, ये हो गया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट हायर से लोअर ही जाता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया, और हम लोगों का पाथ का डायरेक्शन भी उसी साइड में है, और जब पाथ उधर ही होता है और करंट भी उधर ही जाता है तो लोड के केस में नेगेटिव वैल्यू आता है। इस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का वैल्यू -2 आई, क्लियर। थर्ड पे उतरो, थर्ड पे उतरो, ये प्लस से माइनस उतर रहे हैं, और पाथवे भी हम लोग का यही है, तो भाई प्लस से माइनस उतर रहा है ना, तो प्लस से माइनस उतरोगे तो पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में कितना आ जाएगा, +1.5, ये पोटेंशियल है, इसमें आई ना जोड़ देना फिर। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द सेल, अरे होता है ना, तो ये हो गया 1.5, और कौन सा बचा, एक और ये बचा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस कि माइनस, ये आई आई इधर से उधर फ्लो हो रहा है, और पाथवे भी हम लोगों ने ऐसा ही लिया हुआ है, तब के केस में ये प्लस से माइनस आ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हायर से लोअर तो माइनस, अरे पाथ का भी डायरेक्शन वही और करंट का भी डायरेक्शन वही, तो नेगेटिव होता है कि नहीं,
इस केस में माइनस ऑफ कितना 3i, यही आएगा। अच्छा 1.5 भी तो माइनस में था ना, ये भी तो माइनस में है, -1.5। अब क्लियर हुआ ये, और इक्वल टू कितना होता है, हो गया। बस भाई सबको सॉल्व कर दो जैसे मैथ सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहां से 3 - 1.5 1.5 हो गया, -3i -2i कितना -5i, तो i का वैल्यू कितना इज इक्वल टू 0, तो i का वैल्यू कितना आएगा यहां से 1.5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो अब इसमें कितने लूप्स बनेंगे, 2 लूप बनेंगे, एक ऊपर में और एक नीचे में। मैं क्या बोला हूं तुमको, कोशिश करना करंट एक ही से ड्रॉ करना, क्योंकि दोनों से अगर ड्रॉ करोगे भाई इतने ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे वहां पे तुम्हारे लिए कि बहुत ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, उसमें भी आंसर आएगा, लेकिन जितना ज्यादा करंट निकालोगे उतना ज्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां से करंट i1 निकाले, यहां से करंट i2 निकाल दिए, तो ये करंट को ला करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर ये करंट को ला करके फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो भाई वेरिएबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर, तो इसीलिए एक सेल से कोशिश करना कि एक सेल से क्या किया जाए, करंट ड्रॉ किया जाए। भेजे में आया ये अब हम लोग देखेंगे अगले वाले क्लास में। एक ये बताऊंगा मैं, एक ये बताऊंगा मैं, ठीक, ये 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है और क्योंकि देखो कॉम्प्लिकेशन नाम का इस पे चीज है नहीं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट यही है। अब बचा क्या भाई, अगर तुमको एक लूप बना लिए, सारे मतलब सारे पोटेंशियल को लिख करके एक इक्वेशन बना लिए, तो इसमें एक इक्वेशन बनाना है, इसमें एक इक्वेशन बनाना है, 3 लूप्स रहेंगे 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 4 लूप बनाओगे 4 इक्वेशंस मिलेंगे। अब उन्हीं इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, फिर बन जाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है, अब जो है वो मेहनत का काम है। सर्किट डायग्राम देख करके लूप कितने बनाओगे वो तुम पे डिपेंड करेगा, जितने लूप्स बनाओगे उतने इक्वेशन आएंगे, जितने इक्वेशन आएंगे उतने ही सॉल्यूशंस बनेंगे उसमें। क्लियर, नहीं ये पाथ, ये एक्चुअली में ये सॉल्यूशन बनाने का पाथ, वो जो सॉल्यूशन है ना इसका, उसमें उसने ऐसे पाथ सिलेक्ट किया हुआ था इसीलिए वो लिया हुआ है। वो तुमको क्वेश्चन में नहीं देगा पाथ बनाकर, पाथ तुमको सिलेक्ट करना है। इन केस दे दिया तो भाई क्या लोड है तुम लोगों को, ले लो ना जैसे भी लोगे। तुम अपने से जो सिलेक्ट किए हुए रहोगे, अगर उसका अपोजिट पाथ बनाया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो भाई सारे के साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। अरे वही ना होगा, जैसे पुराना क्वेश्चन बनाए थे, ये जो क्वेश्चन बनाए थे, इसमें अगर पाथ को चेंज करोगे, पाथ अगर इधर से उधर लिए थे तो ये कैसे आया था +3 आया था, अगर पाथ इधर से इधर बनाओगे तो ये कैसे बन जाएगा -3। समझे, पाथ इधर से इधर जब बनाए थे तो ये दोनों कैसे आए थे नेगेटिव, जब पाथ इधर से इधर लेकर के जाओगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। तो साइन ही चेंज हो जाता है, हालांकि इक्वल टू के उस साइड में लोगे तो फिर साइन चेंज होगा भी, तो वही ना साइन आ जाएगा वापस। समझे, क्लियर, चलो भाई तो इतना है। एक काम करते हैं, पहले वाला तो समझ में आ गया रहेगा, मैं तीनों क्वेश्चन भेज देता हूं, कोशिश करना तीनों बनाने का, बन जाए तो बहुत बढ़िया, तो दोनों को तो मैं बता नहीं वाला हूं, फिर निकालेंगे तुम्हारे इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। क्लियर, चलो भाई ठीक, तो आज के लिए इतना ही देखना था हम लोगों को।